बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान। नाज़रीन इकराम, श्रीलंकन एक जर्नलिस्ट थे लसंता मानीलाल। 2009 में इनका मर्डर हुआ था। अपने कत्ल से कबल उन्होंने बताया था कि मुझे मालूम है मैं मारा जाऊंगा, मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, मुझे पता है कि मुझे मार दिया जाएगा। और उन्होंने वक्त के सदर यानी उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, उनको बता दिया था कि मुझे पता है कि आप मेरी इस कत्ल की मजम्मत करोगे, मुझे ये भी पता है कि आप मेरे कत्ल के तहकीक भी करोगे, और मुझे ये भी पता है कि आप मेरे इस मर्डर के कमीशन बनाओगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे, पर मुझे ये भी मालूम है कि आप मेरे कातिल तक नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि आप भी जानते हैं कि मेरा कातिल कौन है, और मैं भी जानता हूं कि मेरा कातिल कौन है। लिहाजा इस केस, ये जो सहाफ़ी है, इसके जो साथ में आपको मैं बायोडेटा भी बता रहा हूँ कि ये लसंता नामी एक श्रीलंकन जर्नलिस्ट थे, लसंता मानीलाल। ये 2009 8 जनवरी को इनके साथ ये हादसा पेश आया था और इनको मारा गया था। और उनने अपने इस मर्डर से कबल ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि मैं मार दिया जाऊंगा। अब ये कहने का मकसद मेरा क्या है आपके सामने, अरशद शरीफ का जो वाकया है वो हमारे सामने है, वो मैं भी जानता हूं, वो आप भी जानते हैं कि किस तरीके से उनको किन सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान की सरजमीन उनको छोड़ना पड़ी। यहाँ थ्रेट लेटर वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे थे, उनकी जान को ख़तरा था, उनको ये मालूम था कि मैं मारा जाऊंगा। इसी वजह से वो पाकिस्तान से बाहर भी गए ताकि उनकी ज़िंदगी महफूज रह सके। लेकिन यहाँ पर जो अहम सवाल है वो ये सवाल है कि इनको बाहर जाने पर मजबूर किसने किया, कौन लोग थे कि जिनकी वजह से अरशद शरीफ साहब बाहर गए थे। बड़े अहम सवालात थे, और ये मुमासलत मैं आपके सामने इसलिए भी रखना चाहता हूँ कि जो श्रीलंकन जर्नलिस्ट जो जिनका मर्डर हुआ था, उनको भी अपने कातिल का पता था, उनको भी ये मालूम था कि मुझे मार दिया जाएगा। अरशद शरीफ साहब को भी ये पता है, ये पता था कि मुझे मारा जाएगा, इसलिए वो सरजमीन, पाकिस्तान की सरजमीन से बाहर गए। श्रीलंकन के जर्नलिस्ट ने भी कहा था कि मुझे मालूम है कि आप तहकीक भी करोगे, आप कमीशन भी बनाओगे, आप मेरे इस इन्वेस्टिगेशन भी करोगे, मगर मुझे यह भी पता है कि आप मेरे कातिल तक नहीं पहुंच सकोगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कातिल कौन है या मुझे मारने वाला कौन है। और उनने कहा था कि आपको भी पता है प्रेसिडेंट साहब कि मेरा कातिल कौन है, पर आप वहां तक पहुंच नहीं पाओगे, लेकिन पता जरूर है। अरशद शरीफ साहब के जो मामले में बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे लोग ये तो बता रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब को खतरा था। बहुत सारे लोग ये तो सवाल उठा रहे हैं कि वो मुल्क से बाहर क्यों गया था। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वो आखिर क्या वजह थी, किसने इस पाकिस्तान की सरजमीन उनके लिए तंग बना दी थी, जिसकी वजह से वो बाहर गए थे, जिसकी वजह से पहले यूएई गए, फिर वहां से भी प्रेशर डाला गया और वो केनिया चले गए थे। वो कौन लोग थे? बड़ा अहम सवाल है, और ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। इस सवाल का जवाब अरशद शरीफ साहब की फैमिली भी चाहती है, इस सवाल का जवाब पाकिस्तानी कौम जानना चाहती है, इस सवाल का जवाब पूरी कौम की खोज में है कि आखिर क्या वजह थी कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान की सरजमीन छोड़ना पड़ी। नाज़रीन इकराम, अरशद शरीफ साहब का जो नमाज जनाजा है वो कल अदा कर दिया जाएगा, मगर इस दुख, इस रंज, इस गम की कैफियत में ये सवालात हमारे जहनों पर, हमारे लिए वो छोड़कर चला गया है कि अब आप तहकीक करो, अब आप कमीशन बनाओ, अब आप जाकर टीमें भेजो, मगर क्या अरशद शरीफ साहब के कातिलों तक हम पहुंच जाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। फिर मेरे जहन में सवाल उभरता है कि जब सहाफ़ियों को इसी तरीके से मारा जाएगा, जमाल खशोगी का वाक़या हमारे सामने है, जब उनको कत्ल कर दिया गया था, अमेरिकन प्रेसिडेंट इस वाक़े में खुद इन्वॉल्व हुए थे और उन्होंने कहा था कि मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा, मैं इस वाक़े के तह तक जाऊंगा। लेकिन किसी को कुछ मालूम हुआ, किसी ने क्या कोई एक्शन लिया? क्या उनके कातिल आज हमें मालूम है? नहीं है। पाकिस्तान में बेशुमार बेतहाशा सहाफ़ी मारे जाते हैं, क्या किसी का कोई पता चला? क्या किसी का इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए से हमें मालूम हुआ कि ये कातिल है? नहीं। पाकिस्तान में बहुत सारे सहाफ़ी अगवा हुए, क्या किसी को मालूम हुआ? क्या किसी ने ये पता लगाया कि आखिर वो कौन लोग हैं, क्यों मारना चाहते हैं,
کیسے مارنا چاہتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ تحقیق کی؟ کیا کبھی ہم نے یہ اس بات کی کھوج لگائی کہ حامد میر کو 6 گولیاں مارنے والا کون تھا؟ ابصار عالم پر تشدد کرنے والا کون تھا؟ اسد طور پر تشدد کرنے والا کون تھا؟ مطیع اللہ جان کو اٹھانے والا کون تھا؟ یہ سوالات بڑے اہم ہیں۔ اگر ان سوالات کے جوابات آج تک ہمیں ملے ہیں تو ارشد شریف کیس کے واقعے بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا، ورنہ کمیشن بناتے رہو، رپورٹ ٹیبل کرتے رہو، کبھی وہ کہیں گے کہ سونا سمگل کرتے رہے، کبھی کس کیس میں ڈال دیں گے۔ ہم یہ سوال تو بہرحال پوچھیں گے، یہ سوال تو ہم کریں گے کہ آخر وہ کون لوگ تھے، کیوں ایسا کر رہے تھے، ایسا کس وجہ سے انہوں نے کیا۔ تو یہ سوالات بہرحال ہم نے پوچھنے ہیں اور ہم نے کرنے ہیں۔ ارشد شریف صاحب کی جو ساتھ جو پیش آیا، جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اس واقعے کو دیکھتے ہوئے ایک چیز تو بڑے واضح طور پر ہمیں دیکھنی پڑے گی۔ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نہیں آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں۔ شکریہ۔